और वहीं यमुना के पानी में जहर का मसला आम आदमी पार्टी उसके संयोजक अरविंद केजरीवाल के गले की फांस बनता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि जवाब इससे पहले इलेक्शन कमीशन की तरफ से तलब किया गया था। जवाब गया भी अरविंद केजरीवाल की तरफ से, लेकिन उस जवाब से संतुष्ट नहीं है जो है इलेक्शन कमीशन, और फिर से जवाब यहां पर मांगा गया है। कैसे मुश्किल है अरविंद केजरीवाल की, यह पूरा मसला बढ़ा रहा है, जरा देखिए। और दिल्ली की जनता उन्हें माफ नहीं करेगी। हरियाणा की सरकार ने दिल्ली में यमुना से आने वाले पानी में जहर मिला के भेज दिया है। दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल ने यमुना के पानी में जहर को लेकर जो बयान दिया था, वो अब उन पर भारी पड़ता दिख रहा है। चुनावी प्रचार के दौरान आपके मुखिया अरविंद केजरीवाल के जहरीले शब्बान को लेकर चुनाव आयोग ने उनसे अब 5 सवाल किए हैं और उसका जवाब भी मांगा है। केजरीवाल से इलेक्शन कमीशन के वो 5 सवाल आपको बताते हैं। पहला सवाल, किस तरह का जहर हरियाणा की सरकार की तरफ से यमुना में मिलाया गया? दूसरा सवाल, सबूत दें मात्रा, प्रकृति और जहर को डिटेक्ट करने के जिससे जनसंहार हो सकता था। तीसरा सवाल, लोकेशन बताएं जहां जहर को पाया गया। एक और सवाल, दिल्ली जल बोर्ड के किन इंजीनियर्स ने इसे कहां और कैसे पहचाना। पांचवा सवाल, इंजीनियर्स ने जहरीले पानी को दिल्ली में आने से रोकने के लिए कौन सा तरीका अपनाया। कि राजनीति को जिस निचले और छिछले स्तर पर आम आदमी पार्टी और दिल्ली के तथाकथित असली मुख्यमंत्री केजरीवाल जी ने पहुंचाया है, जब उन्होंने जमुना जी के पानी के बारे में अपनी जहरीली बानी बोली थी। राजनीतिक और संवैधानिक दोनों दृष्टियों से आम आदमी पार्टी का झूठ पूरी तरीके से उजागर हो गया है। इसलिए अब मुझे लगता है दिल्ली की जनता को बहुत साफ साफ समझ में आ गया है। हमने ये मुद्दा कुछ दिन पहले उठाया। मुद्दा क्यों उठाया? हम बेबस थे उठाने के लिए। आतिशी जी ने नायब सैनी जी को फोन किया, 1 बार किया, 2 बार किया, 3 बार किया, 4 बार किया। उनसे रिक्वेस्ट की कि अमोनिया का लेवल बहुत बढ़ रहा है, इसको प्लीज कम करवाइए। दिल्ली के अंदर लोगों के लिए जान का खतरा बना हुआ है, हेल्थ हैजर्ड है। नायब सैनी जी 1 बार फोन पे आए, 2 बार आए, 3 बार आए। उन्होंने कहा कि हाँ मैं कुछ करता हूँ, हाँ मैं कुछ करता हूँ, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं किया। और उसके बाद उन्होंने आतिशी जी के फोन अटेंड करने बंद कर दिए। ये जवाब केजरीवाल को 31 जनवरी यानी कल सुबह 11 बजे तक देने होंगे। यमुना के पानी में जहर को लेकर केजरीवाल का बयान पहले ही विरोधियों के चुनावी एजेंडे में शामिल हो चुका था, लेकिन अब इस पर सियासत और ज्यादा गरमा गई है। पढ़े लिखे मुख्यमंत्री का ये बयान अगर अनपढ़ होते तो हम ये मान सकते थे कि शायद नासमझी में या जानकारी न होने पे कर दिया है। अब साफ समझ में आता है कि ये बहुत शरारतपूर्ण दिया गया बयान है। ये नदी की सफाई करना चुनाव आयोग का काम कब से हो गया, जो चुनाव आयोग से उस बात के लिए गुजारिश कर रहे हैं? जब से हमने ये मुद्दा उठाया कि 7 ppm में अमोनिया कम होना चालू हो गया, आज अमोनिया 3 पे आ गया, तो इसका मतलब यही कर रहे थे और इन्होंने ही कम कर दिया। पहले इन्होंने ही ज्यादा किया और इन्होंने ही कम कर दिया। अचानक शोर करने से अमोनिया कम कैसे हो गया? तो कौन कर रहा था ये? दूसरी चीज, ये धमकी दे रहे हैं कि हम केजरीवाल को जेल में डाल देंगे। डाल दो जेल में, मेरे को अभी अभी जेल से होके आ रहा हूं, केस कर देंगे, कर दो केस मेरे ऊपर, लेकिन मैं जब तक जिंदा हूं हम अपने दिल्ली के लोगों को जहरीला पानी नहीं पिलाएंगे। जहरीले पानी पर मचे सियासी बवाल पर आगे बढ़े उससे पहले केजरीवाल का वो बयान भी सुन लीजिए, जिससे उन्होंने यमुना के पानी में जहर का दावा किया था। और केजरीवाल के इस दावे पर हरियाणा के मुखिया नायब सिंह सैनी ने पलटवार भी किया। भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा की सरकार ने दिल्ली में यमुना से आने वाले पानी में जहर मिला के भेज दिया है। ये तो हमारे भला हमारे दिल्ली जल बोर्ड के इंजीनियर्स का कि उन्होंने पकड़ लिया। उन्होंने दिल्ली के बॉर्डर पे ही वो पानी रोक दिया और उस पानी को दिल्ली के अंदर नहीं आने दिया। अगर वो पानी दिल्ली के अंदर आ जाता और पीने के पानी में मिल जाता, दिल्ली के अंदर ना जाने कितने लोगों की मौत हो जाती है, एक मास जेनोसाइड हो जाता दिल्ली के अंदर। इसी देश के अंदर कुछ लोग हैं जो बोलते हैं कि नदी के अंदर जहर मिला करके भेज दिया है। हम पूरे विश्व को एक मानते हैं, हमारा परिवार है, हम अपने परिवार के लोगों को कैसे जहर मिला करके उनको पिला सकते हैं?
ये उनकी छोटी सोच का परिणाम है। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए मतदान में अब महज 6 दिनों का वक्त बचा है। इस समय चुनाव आयोग की ये चिट्ठी केजरीवाल के साथ ही आम आदमी पार्टी की मुश्किलें बढ़ाने वाली है। सीधे तौर पर कहा जाए तो यमुना के पानी में जहर मिलाने वाला उनका दावा सेल्फ गोल साबित होता दिख रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। दिल्ली में जहरीले पानी पर जारी सियासत के बीच पानी की बोतलें लेकर के अब आम आदमी पार्टी के नेता और कार्यकर्ता पहुंच रहे हैं और ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि बीजेपी वाले इस पानी को पी करके दिखाएं। तो इस पर कैसे सियासत हो रही है और किस तरह से आज एक नई पॉलिटिक्स की शुरुआत की गई आम आदमी पार्टी की ओर से, वो आपको दिखाते हैं। सड़क पर आम आदमी पार्टी के नेता और कार्यकर्ता, हाथ में पानी की बोतलें और विरोधी नारे। अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है कि बीजेपी के खिलाफ आप सड़क पर क्यों उतरी है। जी हां, मुद्दा वही है। विधानसभा चुनाव प्रचार के बीच गर्म होती राजनीति में सियासतदानों ने यमुना में भी जहर घोल दिया। दिल्ली की लड़ाई अब जहरीली सियासत तक आ गई है। संजय सिंह, अनुराग ठाडा और आम आदमी पार्टी के नेताओं ने अमोनिया वाले पानी की बोतल लेकर प्रदर्शन किया। बीजेपी मुख्यालय की तरफ मार्च निकाला। भारतीय जनता पार्टी की गंदी राजनीति है कि दिल्ली की जनता के सेहत के साथ वो खिलवाड़ कर रहे हैं। हम लेकर आए पानी की बोतल, ये पी कर दिखाएं भारतीय जनता पार्टी के नेता। ये जहरीला पानी ये पी कर दिखाएं कि ये पीने लायक है या नहीं। बीजेपी और आम आदमी पार्टी दोनों के लिए कि यमुना का मुद्दा बड़ा है। ये ऐसा मुद्दा है जो जनता से सीधे कनेक्ट करता है। ऐसे में पानी को लेकर आप और बीजेपी के बीच सियासी तनातनी चल रही है। और बीजेपी हेडक्वार्टर ये बोतल हम अमित शाह जी के लिए भेज रहे हैं, ये बोतल हम वीरेंद्र सचदेवा जी के लिए भेज रहे हैं, ये बोतल नायब सिंह सैनी जी के लिए भेज रहे हैं और ये बोतल राहुल गांधी जी के लिए भेज रहे हैं। चारों लोग ये बोतल प्रेस कॉन्फ्रेंस में पी के दिखा दे, हम वो मान जाएंगे कि हमने गलत बोला था। पी के दिखा देंगे। अगर इनके अंदर हिम्मत है, अगर ये कह रहे हैं कि सच्चाई इनके साथ है, तो ये चारों बोतल पी के दिखा दें। और 5 फरवरी को होने वाले चुनाव के लिए मैं विशेष रूप से जनता से अपील करता हूं कि अब इन भ्रष्टाचारी दलों से निजात पानी जरूरी है, क्योंकि दिल्ली को विकास चाहिए। दिल्ली को एक ऐसी दिल्ली बनाना है जहां माननीय प्रधानमंत्री जी का नेतृत्व उसको बढ़ाने का काम करेगा। राजधानी के चुनावी दंगल में आरोप प्रत्यारोपों के बीच केजरीवाल के जहरीले पानी वाले बयान पर चुनाव आयोग भी सख्त दिख रहा है। केजरीवाल से 5 सवालों के जवाब मांगे गए। ऐसे में अब देखना है कि चुनावी संग्राम में पानी को लेकर यह सियासी लड़ाई कहां तक जाने वाली है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।